नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त मेरे साथ है मंडला मर्डर्स की टीम, सुरवीन, वानी, वैभव। वेलकम टू अमर उजाला। थैंक यू। सुरवीन, सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे। पहला रिएक्शन क्या था जब आपको अप्रोच किया गया इस रोल के लिए? तुरंत हाँ कह दिया, वक्त लगा, पूछा कि क्या क्या है इस किरदार में एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने के लिए? वेल आई थिंक हमारी गोपी सर के साथ जो मेरी पहली मीटिंग थी, दैट वाज स्टार्टर एंड अ फिनिशर, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द मीटिंग द फर्स्ट थिंग वाज आई वाज बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या ऐसा शो है, क्योंकि सुना था कि कुछ अलग है, कुछ नया है। तो जब हम मीटिंग के लिए गए तो आई थिंक उनका जो नरेशन का उनका जो स्किल और उनका एक अलग स्किल और क्राफ्ट सिर्फ नरेशन में ही है। हाँ। क्योंकि वो ऐसे आपको डुबा देते हैं कहानी में, सेटअप में, उस दुनिया में, नरेशन में। तो आप खुद भी, एंड आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन, तो मुझे ना वो मैं विजुअल्स में इतना खो गई। एंड ऑफ कोर्स जब उन्होंने पार्ट बताना, आई कुड एक्चुअली, मैं विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक आई हैव टू गिव हिम द क्रेडिट कि कहानी पढ़े बिना, मतलब ऑन पेपर नहीं पढ़ी थी मैंने, बट जब मैं नरेशन के लिए गई और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो आई थिंक आई वाज ब्लोन अवे कम्प्लीटली। एंड ऐसा था कि यार ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये ना करूं। मतलब किरदार बहुत ही कमाल का, धमाकेदार, बहुत लेड है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आता है, मतलब चैलेंज लगता है। जहाँ मुझे ऐसा चैलेंज दिखता है तो ऑफ कोर्स आई विल कम्प्लीटली डाइव इन। लेकिन हाँ, उससे बढ़कर आई थिंक एक चीज़ जो हाईलाइट करने की है वो जब आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं या करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जीज़ का मैच होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आई थिंक म्यूचुअल है गोपी सर के साथ और मेरे साथ। कि हम दोनों का ऐसे क्लिक हुआ कि लगा यार कोलैबोरेट करने में बहुत मज़ा आएगा। वी आर ऑन द सेम पेज, हम लोगों को एक दूसरे की भाषा समझ में आ रही है। एक द सिनेमैटिक लैंग्वेज की एक अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट ही इज़ थिंकिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आई थिंक आई हैड इनफ रीजंस, एंड ऑफ कोर्स इट वाज यश राज, एंड दे ऑलवेज टेंड टू डू इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। मतलब बहुत हिम्मत लगती है एक इस यूनिकनेस का शो लाने के लिए। सो I think thanks to Gopi sir, thanks to Yash Raj, and of course Netflix, that I get another opportunity. वानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रोमो में पूरी आप छा गई हो। Thank you. जब ये रोल आपको ऑफर हुआ था, लगा था कि ये एक गेम चेंजर ज़रूर साबित होगा आपके करियर में? मैं ये सोचकर नहीं साइन करती कि अब इसके बाद लाइनें लग जाएंगी प्रोजेक्ट्स की। आई थिंक वही है कि आप कुछ कनेक्ट करते हो, कोई चीज़ होती है। मुझे इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं स्टोरीज़ में, वो बहुत पसंद है, वो बहुत खींचती हैं अपनी तरफ। और मंडला अलग नहीं था, उसमें भी बहुत लेयर्स थी, बहुत एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ था, स्टोरी में भी और मेरे कैरेक्टर में भी। और बहुत ही ब्रिलियंटली कार्व किया गया है, एक फिक्शनल वर्ल्ड बनाया गया है, माइथोलॉजी है, ड्रामा है, हाई इंटेंसिटी है। तो आई थिंक वो इमोशंस जो होते हैं, ह्यूमन इमोशंस, कि कब कोई क्या फील कर रहा है और क्यों फील कर रहा है, या कोई ये क्यों कर रहा है। अगर आप इट्स नॉट वो रन ऑफ द मिल हु डन इट वाला शो, इट्स ऑल्सो कि पर ये क्यों हो रहा है, इसके वजह क्या है इसके पीछे की। तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने दिमाग में खुद ख्यालों में सोचते हैं, एंड इट वाज अ वेरी इंट्रीगिंग मिस्ट्री टू सॉल्व। तो आई थिंक गोपी सर का काम मुझे बहुत पसंद आया एज एन ऑडियंस व्हेन आई वॉच। एक वो जो वर्ल्ड है उनका सिनेमा, आई कनेक्टेड विद दैट एज एन ऑडियंस। सो इट वाज ओनली अ प्रिविलेज कि उनके साथ काम करने का मौका मिला ना। जितना हमने ट्रेलर में देखा है, काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी डार्क है। जब इस तरह के कॉन्सेप्ट से आप जुड़ते हो, नॉट एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन, कितना आप में रह जाता है जब आप घर लौटती हो, और किस तरह के थॉट्स से गो थ्रू होना पड़ता है, स्पेशली जब तक आप इस सीरीज से जुड़ी हो? आई थिंक एक इमोशनल कंसिस्टेंसी चाहिए होती है सीरीज़ में, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ फिल्में करी हैं। सीरीज़ में वो एक कहते हैं ना, कैरेक्टर का ग्राफ और थोड़ा खिंचता जाता है। अगर सीरीज़ इफ़ यू से फिल्म्स आर लाइक स्प्रिंटिंग, हाँ, एंड सीरीज़ इज़ लाइक मैराथन, चल ही जा रहा है, पर चल रहा है, पर इट हैज़ अ डिफरेंट पेस। तो पेशेंस चाहिए होती है, क्योंकि आप वही ठहराव अपने अंदर रखते हो उतनी देर तक, क्योंकि 8 एपिसोड शूट करने हैं, लंबा है दौरान।
it does take mental toll on you, Yeah. psychological toll on you, because intense बहुत है आपको वो. और मैं लिखती बहुत हूँ बैक स्टोरीज, कहानियाँ उस किरदार की लिखनी बहुत पसंद है कि क्या उसकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा जो वो इस तरह की है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी किन वजह से आता है, यू नो, क्या उसकी ज़िंदगी के पीक्स होंगे या यू नो पिट्स होंगे कि वो ऐसी बन गई. So every day you used to go back and write it? No, not every day, but every day I think talking helps. Directors के साथ दोनों इतने clear थे अपने vision में कि उनके साथ बातें करके रिया बेहतर समझ पाई मैं अपना किरदार जो है. और मुझे honestly एक वो you know, like you feel satiated as an actor कि कुछ करने को मिल रहा है, कुछ नया है, कुछ अलग है, तो करते हैं. अब चला तो चला, नहीं चला कम से कम अटेम्प्ट किया. इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना कि गेम चेंजर, जैसे आपने कहा कि कुछ करने को मिलेगा. आफ्टर लॉन्ग टाइम वी सी वानी एटलीस्ट यू नो लाइक डूइंग समथिंग ऑन दिस स्क्रीन एंड नॉट. आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट. अटेम्प्ट तो हर बार यही हुआ है कि कुछ अलग करूं, बट आई थिंक इस बार बहुत अलग हो गया. आई थिंक जैसे आपने जिक्र किया ओटीटी और फिल्म का जो एक डिफरेंस होता है, आई थिंक सुरवीन इज द क्वीन ऑफ ओटीटी. I was reading some comments saying that she is a next Radhika Apte of the, I don't know. She is the queen. Don't take it seriously. I don't take I was anything laughing. seriously. But it was so, but she's very authentic and very effortless on camera. And I have to say the same for Vaibhav, not just because he's sitting, but I've seen his Good Luck. Yeah. I He's fantastic. have binged watched Good Luck. Fantastic. There's warmth in that show. It's just like a nice blanket in a winter day when you just want to sip on hot coffee or chai and watch something जो दिल खुश करता है. यू नो आपके जब आप ट्रेलर में अगेन जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो पीपल आर वेरी हैप्पी, योर फैंस आर वेरी हैप्पी, क्योंकि गुल्लक के बाद एक कुछ अलग आपका भी एक स्क्रीन प्रेजेंस नज़र आने वाला है. अगर इस किरदार की बात की जाए, क्या ऐसा मोमेंट था, क्या ऐसा एक पर्सनालिटी ट्रेट था जो आपको लगा कि एज वैभव काफ़ी टचिंग मोमेंट रहा हो? या मेरे लिए ये प्रोजेक्ट आना ये बहुत टचिंग रहा है. एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दैट आई मेट गोपी सर. बिकॉज आपको आपकी लाइफ में बहुत, एक्टर की लाइफ में बहुत रेयर होता है जहाँ पे आपको एक ऐसा डायरेक्टर मिलता है जो बहुत क्लियर है अपने विजन को लेके. एंड द वे आई मेट हिम, दैट्स अनदर स्टोरी. वो भी बहुत ब्यूटीफुल है. बट आई एम ग्लैड आई मेट गोपी सर, आई मेट मनन सर, आई मेट वानी, सुरवीन, द होल टीम. वो बहुत अच्छा था. एंड द होल प्रोसेस, जो वैभव से विक्रम बनने का जो प्रोसेस और जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, मैंने बहुत टाइम तक वेट किया कि कुछ ऐसा करने को मिले जहाँ पे जो गुल्लक अन्नू का मैंने किया है उससे बहुत हटके हो. तो मैं बहुत लकी रहा कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत अच्छे तरीके से टाइम लेके इसको बनाया गया है. सो अगर आप गोपी सर की बात करें तो उन्होंने भी बहुत टाइम लेके लिखा है. हम लोगों को भी, तब मुझे पर्सनली बहुत टाइम मिला इस चीज़ को प्रिपेयर करने का, फिज़िकली भी और मेंटली भी, और बहुत मज़ा आया ये करने में. तो हर दिन मेरे लिए, इफ़ यू आस्क मी, नो, मेरे लिए वायरस में जाना हर दिन बहुत टचिंग रहता था. तो मैं अपने आप को करता था कि अच्छा आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स एवरी एक्टर्स ड्रीम. And I had a great time. Yeah. मानिए अगर स्टोरी की बात की जाए, यू नो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. कभी रियल लाइफ में आई वुडंट से एक्सपीरियंस पूरा इस तरह का, बट ऐसा कोई मोमेंट लगा जो अब तक उसका कभी आंसर नहीं मिला है, ऐसा कोई मोमेंट रियल लाइफ में? जैसे लाइफ में मतलब क्लोजर नहीं मिला और हाँ, आगे जिंदगी चलती गई, चलती पर वो जैसे तैसे एक्सेप्टेंस आई थिंक होता है. बहुत चीज़ों में होता है पर्सनल लाइफ में. पर्सनल जो चीज़ें, जिन चीज़ों को मैं सबसे ज़्यादा लाइफ में अहमियत देती हूँ वो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे पीपल हु, बहुत कम लोग हैं मेरी लाइफ में, आई कैन लिटरली काउंट देम ऑन माय फिंगर टिप्स. पर वो मेरे लिए मेरी दुनिया है. तो वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाए या कोई प्रॉब्लम या कोई स्ट्रगल आ जाए, और यू नो किसी वजह अगर जैसे कभी दोस्ती ख़राब हो गई या कोई रिलेशन ना चले, तो आई थिंक टाइम लगता है, बिकॉज आप हर इमोशन फील करते हो उसके बाद. आप अपने आप से सवाल भी पूछते हो क्या हुआ, कहीं मेरी गलती थी, कहीं मैं कहीं गलत गई, यू नो, या कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है या आगे वाला जो होता है सामने वाला, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग हो जाता है चलते हो. यू नो पीपल ग्रो एज इंडिविजुअल्स एंड दे गो डिफरेंट वेज. So there are times when you get a closure, there are times you don't, and those are the times when you just have to accept and move on. You know, you have to let go eventually. I think, I think I feel things too deeply
So which is why those few people make the biggest impact in my life. तभी मैं बहुत कम लोगों को अपने वर्ल्ड में डालती हूँ कि इतने लोगों को पावर ना दूँ मेरे ऊपर कि कल को मैं उनके बिना फंक्शन ना कर पाऊँ या इतनी अटैचमेंट हो जाए दैट यू नो सो आई डोंट नो आई कैन बी ईदर ऑफ द एक्सट्रीम आई कैन ईदर बी एन अक्वेंटेंस और आई कैन बी देन यू आर पार्ट ऑफ माई वर्ल्ड तो वो बीच का मुझे समझ नहीं आता सो आई थिंक या एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग गो आर टू थिंग्स You understood me? Thank God. Now you don't think am I still a cuckoo girl? लास्ट फ्यू क्वेश्चन अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तीनों ही आप एक्टिंग फील्ड से जुड़े हो एक ऐसी फील्ड से जुड़े हो जो काफ़ी डिमांडिंग भी होती है Absolutely. ये सवाल मेरा तीनों से है आपसे अब एक्टर्स स्पेशली बोलना शुरू कर दिया है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना अब शुरू कर दिया है सो नाउ व्हाट्स योर टेक ऑन इट सो विल स्टार्ट विद यू So I've actually gone through a couple of years of depression myself, and I think this was around my first, not my first, but one of my Hindi film releases in 2015, and I think it was a very courageous move for me to do that. And sometimes as actors, and when I'm talking about that time, I think हम लोगों को कभी कभी या आई थिंक हर एक्टर की फेज लाइफ में ये फेज आता है जहाँ आप यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू चूज द प्रोजेक्ट चूजेस यू राइट Agree. वेयर आपके टेबल पे ज़रूरी नहीं है 10 चीज़ें हैं और आप उसमें से आप उस पोजीशन पे नहीं हैं अग्रीड राइट यस एंड आई थिंक इट टेक्स टाइम टू गेट देयर इफ अगर आप अपने क्राफ्ट को या अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं और अच्छे से निभाते हैं पूरी यू नो नेवर लुक बैक एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ कि नहीं बस मुझे चलते जाना है तो ये आई थिंक ये वो वक्त था एंड आई रिमेंबर उस वक्त ने आई टुक अ बीटिंग इट टुक अ टोल ऑन मी बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट इज़ नॉट सिर्फ कहने की बात नहीं है लेकिन वो वक्त ने जो मुझे सिखाया है आई थिंक वो ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है मेरे लिए यू नो लाइक वाणी सर कि आपको लेट गो करना होता है चाहे वो क्लोजर हो चाहे आंसर्स हो प्रोफेशनल आंसर्स कभी कभी आपके पास जवाब नहीं होता कि ये तो आई थॉट इट वर्कड राइट बट इसके आगे सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यू नो दैट व्हाई डिड इट ट्रांसेंड इनटू समथिंग डिफरेंट और ये सवाल आई थिंक हर एक्टर के दिमाग में होता है क्योंकि ये प्रोफेशन अनसर्टनिटी से घिरा हुआ है आई वुड से यू नो इट्स जस्ट अनसर्टनिटी एंड जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करता है फॉर एग्जांपल माय हस्बैंड डजंट बिलोंग एंड ही सेज यार आप लोगों को सल्यूट है मेरा आप लोगों को सलाम है क्योंकि अगर हम लोगों को इतनी अनसर्टनिटी के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ जीनी पड़े तो हम लोग तो विल गो बॉन्कर्स स्पेशली पब्लिक फिगर एग्जैक्टली सो आई हैव बीन देयर ऑल्सो इस चीज़ के दो पहलू हैं एक मेडिकल पहलू है राइट और उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी उसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल वुड बी द राइट पर्सन बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस मेडिकल प्रोफेशनल तक या उस प्रोफेशनल तक जाने का ज़रूर सोचें और ज़रूर करें बिकॉज इट इज़ लाइक एनी अदर हेल्थ इशू आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपके मेंटल डॉक्टर हैं और इसका मतलब ये नहीं कि आप पगला गए हैं या आप पागल हो गए या आप में कुछ प्रॉब्लम है नेसेसरी है कभी कभी इट्स केमिकल्स टू यू नो अस गेटिंग स्टक इन अ लूप एंड कभी कभी इट्स वाइस वर्सा और आई थिंक हर एक चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है आप प्लीज़ मेडिकल हेल्प लीजिए और जाइए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक रिपीट पे कहा जाता है ना कि बात कीजिए किसी से भी बात कीजिए चाहे आपकी दुनिया छोटी है बात कीजिए चाहे आपकी दुनिया बड़ी है चूज़ कीजिए और बात कीजिए बट बात ज़रूर कीजिए इट इज़ लाइक सेइंग यार मुझे बुखार है मेरी तबीयत ठीक नहीं है मुझे ज़ुकाम है मेरी तबीयत ठीक नहीं है आई थिंक कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Oh, she's right. She's absolutely right. I feel हम सब आजकल स्पेशली अब आई थिंक या तो लोग अब वोकल हो गए हैं थोड़ा तो सुनने में ज़्यादा आता है पहले भी होता होगा डिप्रेशन आई डोंट थिंक आई एम अज्यूमिंग माई मदर इज गॉन थ्रू इट एंड माई सिस्टर मस्ट हैव गॉन यू नो they've discussed we've spoken as a family पर बाहर जाकर कभी बातें नहीं करी यू नो टू इवन योर एक्सटेंडेड फैमिली आप जाकर बताते नहीं हो यार बहुत टाइम से ये फेज ऐसा है हाँ क्योंकि आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली तक बात नहीं करते तो क्या आप पब्लिकली बोलोगे बट आई फील इसमें ऑफ कोर्स यू शुड सीक हेल्प you know be it a therapist or be it somebody who's close to you who you feel you can open up to
again, very see I also feel one just needs to be kind to others. Like हम सब जूझ रहे हैं उस सेम प्रॉब्लम से. आपकी मेरी हम सबको क्या चाहिए एंड में कि यार someone can be kind towards us. कोई हमें कुछ अच्छा कैप्शन वो मैसेज लिख देता है, कमेंट लिख देता है, we get happy. अरे या you know if you say अरे बहुत अच्छा लगा, that all it takes, you know, a little bit of kindness is what takes, and these baby steps can actually change the world. हम hate पे इतना focus डाल देते हैं, ये जो भी I don't know this whole trolling and hating कि वो attention shift हो जाता है. So we just need to redirect and self-reflect and understand कि क्या अहमियत रखता है. Do we want to be treated the way we treat others? Yes. How do we treat others? Kindly. And that's what I expect in return. But if I'm hating on you, then I can't expect you will be nice to me. Initially, did you go through that phase where, you know, people were trolling you, criticizing you, and what was that moment, like what was that phase for you, and how did you overcome it? See, I've understood how to separate noise from feedback. When it comes to professional life, I understand what is constructive. Now I have the brains to assert and understand the difference. But what happens is we are still humans who are, and what is this? हमारा तो job ही public है ना. Like our failures are also very public for everybody to have an opinion about. What I don't appreciate is when people get personal. And they pick on something which is beyond your control, you know. And I'm not talking about the craft. I'm talking about the other parameters which are around you. Yes. So that I feel is cruel. It's cruel, and I hope to God, like, you know, now because we are living in a world of social media, there should be some laws imposed against these trollers, you know, and haters, because it is genuinely causing a serious, you know, problem for the new generation, for the younger ones, for school kids, college going, us, every age is battling anxiety. We are talking about it, but we also need to address the root cause of it and the impact that the new things, that the elements that have come into our lives, कि यार हम उस दायरे में क्या impose laws कर सकते हैं where it's not okay. It's not okay to write or give somebody an open threat or an open trolling or an open hate message, you know. So I just feel like things could be tweaked for the future, for our own sanity. And lastly, I have to ask a lot of questions, but I don't have time. So lastly, all three of you, what's the next project you're doing? And in just one line, like if you can talk about it. I have one more release coming, so that's Excited for it. yeah, it's on another platform, and yeah, I'm just excited about my releases. And then I've been working and waiting for all of them to come out, and then when it rains, it pours. I see, it's just become like that. But I'm really grateful, and for this to have happened this way. But yeah, so currently it's my release that I'm waiting for, and then we'll take on something after. Mani, apart from Mandla Presently, Mothers, I'm literally focused on 25th July, but apart from that, there's a story about a dysfunctional family. It's called Badtameez Gill. And there's another one called Sarvkun Sampan with Maddock. yes, and Vaibhav, you? एक शो आ रहा है मेरा 25 तारीख को मंडला मोटर्स. Oh wow, thank you. And what's happening with Gulak? Arey, yeah. Okay, just Cute. Thank you so much, guys. Thank for you. answering my questions. Lovely talking to you. Thanks. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.